अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे, पाश होंगे। आज मैं अपने पिछले 15 दिन जो गुजरे हैं उनके ऊपर रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। आओ, मैंने अपना 10 किलो वज़न कैसे कम किया 15 दिन में। तो आप लोगों की ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान होगा जो आप लोगों को बार 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 कहता होगा वज़न कम कर ले, वज़न कम कर ले। वो आपसे प्यार करता है और आपको गैरत आए आखिरकार तकरीबन 10 से 1 साल बाद करने की वेट लूज़ करने को 3-4 बार ही किया है, हर बार दरमियान में छोड़ देता था। इस बार अल्लाह मियाँ का शुक्र है कि इस बार ज़्यादा गैरत आ गई। मैंने इस बार सोचा कि ज़िंदगी में इंसान ने 14 साल का था जब का मेरा वज़न कम है, 24 साल का हो गया हूँ। इसी तरह ज़िंदगी गुजरी जा रही है, ना मैं कहीं जा सकता हूँ, ना मैं कहीं फिर सकता हूँ, ना मैं चल सकता हूँ। तो मैंने इसलिए अपना वज़न कम करना शुरू किया। तो मैं आप सब लोगों को भी कहता हूँ कि वेट लूज़ करना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में तो वैसे ही इतनी बीमारियाँ हैं जिसकी गुहार कोई नहीं। मैं वाटर फास्टिंग किस वजह से करता हूँ, मैं वाटर फास्टिंग इस वजह से करता हूँ कि मेरे से जो डाइट है ना वो नहीं कंट्रोल होती। अब आप लोग ज़्यादा लोग देखते होंगे वो जो जिम में जाते हैं डेली उनको, या कुछ लोग देखते हैं एक्ट्रेसेस ये बड़ी अच्छी बात कही आप। को या एक्ट्रेस को कि वो अपना खाना बड़ा थोड़ा थोड़ा जी फ्रूट वगैरह वो बहुत उन्होंने एक बंदा रखा हुआ उन कैलोरीज काउंट करके उनको देता है। तो मैं तो ये नहीं कर सकता। कैलोरी आपको ये नहीं पता सालन में कितनी कैलोरीज हैं। आपने लेनी 1000 कैलोरीज है, आप सालन ही है, पाकिस्तान में सालन बनता है वो, उसमें कम से कम भी वो सालन की एक कटोरी में 3,2500 कैलोरीज होती हैं। इसलिए मैंने वाटर फास्टिंग शुरू की। तो वाटर फास्टिंग करना इतनी मुश्किल नहीं है। ये देखें 24 घंटे पानी अपने पास होता है, पानी पी जाओ। आप भी पानी पी रहा हूँ। एक और बात इस वीडियो के आगाज़ में आपको बता दूं कि ये जो 15 डेज़ में 18 डेज़ हो गए आज, तो इनमें ना 2-3 वीडियोज़ आई हैं वो ईद से पहले की बनी हुई थी, जिनमें मैं मेरा ख्याल 1-2 में खाना खा रहा हूँ या इस तरह की हैं। तो ये जो आजकल वीडियोज़ आ रही हैं जो बाज़ार में मैं जा रहा हूँ, इसमें मैं कुछ भी नहीं खाता पीता, चाय पीता हूँ या पानी पीता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, 60 डेज़ का चैलेंज इंशाल्लाह पूरा होगा। मेरा वो तो अगर मैं कहूँ मेरे वज़न की वजह से निकला है तो वो भी हो सकता है, लेकिन कोई भी मसला हो सकता है। लेकिन इसमें आपने देखे मेरा फिफ्टे का ऑपरेशन भी निकल गया, उसको ऑपरेशन के बाद मेरा 10-15 किलो वज़न ज़्यादा हो गया। अब मैंने गोल ही 100 पे रखा है, 100 से नीचे हमने वाटर फास्टिंग नहीं रोकनी। वो 60 दिनों में मुकम्मल हो जाए हमारा, वो 70 दिनों में मुकम्मल हो जाए, वो 80 दिनों में मुकम्मल हो जाए, वो 90 दिनों में मुकम्मल हो जाए। इस बार ही मैंने तैयार किया है कि 100 किलो से ऊपर 1 किलो भी वज़न हुआ ना तो वाटर फास्टिंग नहीं रोकनी। वाटर फास्टिंग हम 15 दिन फुल वाटर फास्टिंग करेंगे, 2 दिन दरमियान में रात को खाना खाया करेंगे। अगर दिन को दिल करे दिन को खा लें, रात को दिल करे रात को खा लें, लेकिन खाना थोड़ा है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खाना खाएंगे रात को नींद नहीं आएगी आपको। ठीक है, 6 बजे तक खा लें खाना, जो भी आपने खाना, पिज़्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, आपने राइस खाने हैं, जो खाना है, ये जो भी आपका दिल करता है तो आप लोगों ने वो आपने खा लेना है। अब ज़िंदगी में आप मुझे पूछे मैंने 15 दिन में क्या फ़ील किया, सबसे ज़्यादा मुझे जो फ़ायदा हुआ ये हुआ कि मैं चलने में आसानी हो रही है मुझे। ठीक है, आगे मुझे पानी की बोतल भरते हुए मौत पड़ती थी, अब मैं दिन में 10-12 बारी पानी की बोतल भर लेता हूँ, पी लेता हूँ, उठता हूँ। चाय शाय अबू बना लेते हैं, वो भी उठा लाते हूँ, चाय नहीं मैं बनाता। ठीक है, तो मुझे चलने में बहुत आसानी है। सीढ़ियाँ में दिन में आगे एक बारी सुबह उतरता था और एक बारी शाम को चढ़ता था। अब मैं दिन में 6-7 चक्कर मेरे सीढ़ियों के भी लग जाते हैं, ऊपर नीचे के। बाहर जाना भी आसान लगता है, चलना भी आसान लगता है, दिल भी करता कुछ करने को। जब मेरा वज़न ज़्यादा था मेरा दिल ही नहीं करता उठने को, हाड्रा मुँह की तरह पड़ा रहता था मैं। तो इसलिए ज़िंदगी में मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कोई मुझे लोग समझते होंगे कि वाटर फास्टिंग का ना ये मजाक करता है। मैं ज़िंदगी में मजाक नहीं करता, मैं रियल में करता हूँ।
जिस चीज़ की ठान ली वो ज़िंदगी में रियल में करें, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्या हुआ, 3 दिन मेरी तबीयत भी ख़राब हुई, बुखार भी चढ़ा, सारा कुछ हुआ, चौथे दिन ज़िंदगी नॉर्मल होगी। किसी के घर जाता हूँ, उसको भी कहता हूँ भाई ना, तेरी मेहरबानी, तू हमें कुछ ना खिलाई, ठीक है। तो आदी हो जाता है बंदा। अगर आप खाते रहें, ये 15 दिन में खा खा के गुजर जाने थे, अगले महीना भी खा के गुजर जाना है। एंड क्या होना था, एक दिन पटाखा पड़ जाना था, ज़िंदगी ख़त्म हो जानी थी। और मेरी एज 24 साल है। आपको मेरी एज से लगता होगा मैं 30-35 साल का हूँ, वो मेरे वज़न की वजह से एज मेरी 24 साल है, और मेरे 24 साल में 135-40 किलो वज़न है। तो आप लोग अगर वज़न कम करना चाहते हैं ना ज़िंदगी में, एक ही तरीके से हो सकता है, वो ये है कि अपने दिमाग के अंदर एक चीज़ डाल लें कि ज़िंदगी में ये करना है। आपको ज़िंदगी में ये 180 दिन, 90 दिन, मेरे पिछले 15 साल भी गुजर गए इसी वज़न के साथ, और अगले 10 साल जो जितनी ज़िंदगी है वो भी गुजर जाएगी, लेकिन वो उनमें शुगर भी हो जाएगी, आपको बीपी भी हो जाएगा, आपको गुर्दे, वज़न, ये मैं आपको, लोग कहते हैं कि खाने पीने से गुर्दों में आपका वेट ज़्यादा और गुर्दे फारग हो जाते हैं आपके, वो तो अल्लाह वाला जब फारग होने होने आपकी अपनी वजह से भी फारग हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का एक ही हल है, ज़िंदगी में वॉक करें, वेट लूज़ करें। वेट लूज़ करना आसान है, बजाय आप ज़िंदगी ऐसे गुजार लें, कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह मियाँ ने इंसान के हाथ में हर चीज़ दी है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अल्लाह ने इंसान के हाथ में। इंसान अगर सोचे मैंने किसी को कत्ल करना ना, इंसान बंदा मार देता है। तो आपने ज़िंदगी में, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप सोच लें कि हम लोगों ने अपना वज़न कम करना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ 100% आप वेट लूज़ कर सकते हैं। आपको ये भी लगेगा कि आपको काम भी नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में अपने अपने मसले हैं। अगर आप सोचें मेरी ज़िंदगी में मसला कोई नहीं, मेरी ज़िंदगी में आपसे, मेरे भी ज़िंदगी में बहुत मसले चलते रहते हैं, लेकिन ज़िंदगी के मसले इसी तरह चलते रहने हैं। मैं 24 का हूँ, मैं 50 का हो जाऊँगा, मैं 35 का हो जाऊँगा, मैं 25 का हो जाऊँगा, 26 का हो जाऊँगा, ज़िंदगी के मसले इसी तरह चलेंगे। लेकिन अगर आपने ज़िंदगी इंजॉय करनी है, वेट लूज़ करें, अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करें, घूमें फिरें, शादी करना। ज़िंदगी में शादी करने के अलावा भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत काम है, एक शादी काम नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी में गोल सेट करें। अपना ज़िंदगी गुजारने का तरीका एक नहीं है कि आप खाओ पियो सो जाओ, सुबह अपने काम पे चले जाओ। काम भी करें, ज़िंदगी में हर चीज़ ज़रूरी है, पैसा भी ज़रूरी है। पैसे बगैर तो कोई इज्जत नहीं इंसान की, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको मैं अपने ज़िंदगी के इन 15 दिनों का एक कुलिया निकालूँ ना, इंसान को अल्लाह ने हर चीज़ दी है। इंसान का दिमाग कंप्यूटर है, और इस कंप्यूटर को जिस साइड पे लगाएंगे उसी साइड पे चलेगा। इस कंप्यूटर को 2 दिन आप किसी काम पे लगा दें, तीसरे दिन उसी काम के बारे में आपको बताएगा। तो वेट लूज़ करना कोई मुश्किल नहीं है ज़िंदगी में। मुश्किल ये है कि खाओ और पी जाओ, सो जाओ, बात ठीक है, फिर आपने ज़िंदगी वो भी गुजर जानी है, ऐसे भी गुजर जानी है। अगर आपका वेट लूज़ होगा, आपका दिल करेगा मैं बाहर जाके फिरूँ, सैर करने जाऊँ, घूमने जाऊँ, मेरे जैसे जितना वज़न है उठा ही नहीं, जो उठना ही एक मुश्किल है, ठीक है, उठना एक मुश्किल है, अज़ाब है इंसान की ज़िंदगी में, ये सबसे बड़ा वज़न। आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा, मैं डेली, मेरा ख्याल है कि 7 से 8 बोतलें पीता हूँ, 1.5 लीटर वाली, कम से कम 10-12 लीटर बनता है। पानी पिए, 3 टाइम चाय पिए। अगर आपको भूख लगती रात को एक आधा कबाब खा लें, लेकिन सारा दिन कुछ नहीं खाना, सारा दिन मुंह के ऊपर चेपी लगा लें। अगर नहीं लगा सकते तो आपका वज़न नहीं कम हो सकता, जो मर्ज़ी कर लें आप। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि 15 दिन गुजर गए हैं मेरे, इंशाल्लाह अगले 45 दिन भी इसी तरह गुजर जाने हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ज़िंदगी में वज़न कम कर लें, सबसे ज़िंदगी आसान है। आपको लोग कहेंगे फ़लानी गोली ले लें, ग्लूकोफेज जो शुगर की गोली है वो बहुत ज़्यादा चलती है वेट लूज़ करने में, उससे वेट बहुत जल्दी कम होता है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये सीधे इसको, ठीक है, सीधे आराम से चुप करके सिंगें और ज़िंदगी जिएँ। आपको ग्लूकोफेज लेने की भी ज़रूरत नहीं, किसी हकीम के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आजकल वो आपका मैदा बांध देते हैं ऑपरेशन करके, वेट लूज़ हो जाता है आपका, लेकिन जब आप दोबारा खाएंगे फिर आपको वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। वो भी आपने देखें, वेट लूज़ करना आसान है, मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है कि आप कर ही ना सकें। ऑपरेशन कराना बहुत आसान है, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो 6 टांके यहाँ से लगाता है, चर्बी निकालता है, आपका पेट बांध दिया है, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं है। ये कराना कोई मुश्किल नहीं है, 2-3 लाख रुपए लेते हैं, 5 लाख लेते होंगे, 10 लाख लेते होंगे, आप जाएंगे आपका वो पेट सी देगा डॉक्टर। लेकिन मैंने कई लोग देखे जो ऑपरेशन कराने के बाद भी उनका वेट ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि वो आपका एक बार ही पेट बांध देगा डॉक्टर, कितनी की बारी आप अपना पेट बनवा लेंगे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको फर्क एक ही चीज़ से पड़ना है कि आपको मुंह बंद करना पड़ेगा अपना। वो मुंह एक ही तरीके से बंद होगा कि आप एक बार फैसला कर लें। मेरे घर में भी आम है, ठीक है, मटन का गोश्त पकता है, हर चीज़ पकती है, चावल का मैं खुद इतना बड़ा शिदाई हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ बंद कर दिया है। ठीक है, 15 दिन में एक बार ही, आप 15 दिन के बाद खा लें एक दिन चावल, ठीक है, खाने में कोई मसला नहीं है, आप खा लें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पतीला बनाओ, आप मुझे कहें ये पतीला ख़त्म करना, मैं आपको 4 से 5 घंटे में पतीला ख़त्म कर देता। मेरा 135 किलो वजन इस तरह तो नहीं हुआ, पिज़्ज़ा शवारमा हर चीज़ खाता था मैं। लेकिन आपका ये जो दिमाग है ना, इसको आप अगर इस बात पे लगा लें कि मैंने महीने 2 महीने बाद मर जाऊँगा मैं अगर मैंने वज़न ना कम किया, तो आप यकीन करें ज़िंदगी में आपका दिमाग कंप्यूटर उस चीज़ पर लग जाएगा कि मैंने मर जाना है और मैंने वज़न लूज़ करना है। और अगर आप अपने दिमाग को इस चीज़ पे लगा लें कि नहीं यार वज़न नहीं कम करना, वो खाए पिया वो दोस्तों के साथ चले, टाटा बाय बाय हो जाएंगे, ज़िंदगी जीने का फ़ायदा ही कोई नहीं। इंसान डंगर है इस वज़न के साथ, मैं आपको यकीन करके बता रहा हूँ। डंगर भी मेरे से बेहतर होंगे, उठने में चलने में आसानी होती है उनको, और मुझे तो यहाँ से बेड से उठ के नीचे जाना एक अजाब लगता था। मैं जिधर पड़ा होता था मैं उधर ही पड़ा रहता था, मेरे पाँव में मोच रोज़ मेरे पाँव में मोच होती थी, मुझे पता नहीं लगता था मेरा पाँव किस तरह मुड़ गया। कितन बार है मुझे नहीं पता था, मुझे जब मैं उठता था या मैं बाहर से आया हूँ तो मुझे पता लगता था मेरे पाँव में दर्द हो रही है, वो रात हो पाँव सूज जाता था, वो मोच आ जाती थी, क्योंकि वेट इतना ज़्यादा था। गोश्त है यहाँ पे मेरे, ये गोडों का गोश्त गया है ना तो मेरे गोडों में दर्द होती है। जिधर जिधर से मेरा गोश्त थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है उधर उधर दर्दें हो रही हैं, क्योंकि मांस था हाथ से टूटा वजह पता ही नहीं लगता था। तो हमारा चैलेंज इंशाल्लाह 60 डेज चलेगा। आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है कि मैं इस कामयाब हूँ। तो इंशाल्लाह अगला रिव्यू आएगा हमारा 21 दिन पे। आज के लिए इजाज़त दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।